खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तबारक व तआला अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल हज्ज फ़लयस्तअजिल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, भाइयों और दोस्तों, ये दिलक़द का महीना चल रहा है और हाजी लोग जिसको अल्लाह ने इस साल अपने मुक़द्दर में लिखा है, कुछ हुज्जाज तो वहाँ पहुँच चुके और बाद हुज्जाज पहुँचने भी वाले होंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस हुज्जाज की बरकत की वजह से हम लोगों के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो मुक़द्दस जगह, वो बाबरकत जगह बैतुल्लाह शरीफ जिसको हम कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कि रोज़ाना 120 नेकियाँ उस घर के ऊपर अल्लाह के तरफ से रहमतें नादिल होती है और 60 तवाफ़ करने वालों पर, 60 रहमत तवाफ़ करने वालों पर और 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 नेकी रहमत सिर्फ उस अल्लाह के घर को देखे उस पर भी अल्लाह सवाब रखा है। इसलिए बाज़ अल्लाह के नेक ऐसे बंदे होते हैं जो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तवाफ़ नहीं कर सकते, तो बैतुल्लाह शरीफ में जा कर के बैठ कर के सिर्फ अल्लाह के घर का दीदार करते रहते। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी उस जगह की बार बार हाज़री नसीब अता फ़रमाए। और ये सब चीज़ मेरे भाइयों और दोस्तों दिल के तड़प के ऊपर अल्लाह ले जाता है। अल्लाह से दुआएं करते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, अगर मुक़द्दर में लिखा होगा तो अल्लाह ज़रूर पहुँचाएगा। फिर मस्जिद नबवी की हाज़री का बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज पढ़ना 1 लाख के बराबर सवाब। आदमी अपने घर में पढ़ता है तो 1 नेकी, महल्ले के मस्जिद में पढ़ता है तो 25 गुना, जामा मस्जिद में पढ़ता है तो 500 गुना, और बैतुल्लाह शरीफ में 1 नमाज पढ़ता है तो 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। और मस्जिद नबवी में 1 वक्त की नमाज पढ़ता है तो 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब, और बैतुल मक़दिस में 1 नमाज पढ़ता है तो 25,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। क्योंकि इस मसाजिद को अल्लाह तबारक व तआला से ख़ास ताल्लुक़ है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो हाजी लोग हज करने के लिए गए, अल्लाह ताला उसके हक़ में खैर के फ़ैसले फरमाए। और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, मन अरादल हज्ज फलयस्तअजिल, जो साहिब निसाब है, वहाँ तक पहुँचने की ताकत और क़ुव्वत रखता है, अल्लाह ने उसको माल दिया है, तो फ़र्ज़ हज अदा करने में वो जल्दी करे। ये न सोचे कि हीला बहाना बनाए। इससे इंसान के ऊपर हालात एक तरह के नहीं होते हैं, कभी खुशी के भी हालात होते हैं, कभी गमी के भी हालात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब वो मौका मुहैया करे तो फ़ौरन वो हज फ़र्ज़ को अदा कर ले। फलयस्तअजिल, क्योंकि इस्लाम, मज़हब इस्लाम में से एक अहम रुकन ये हज है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर की हम लोगों को बार बार हाज़री नसीब अता फ़रमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों,
और ये हज के अय्याम उलमा ने फरमाया ये शव्वाल ही से शुरू हो जाते हैं महीने। शव्वाल है, दिलक़द है, दिलहज के 12 अय्याम तक। और दूसरी आयत करीमा मैंने जो तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, पूरे आलम में आज मेरे भाई और दोस्तों जो माहौल चल रहा है, हालात चल रहे आपके सामने हैं। उलमा फरमाते हैं कि 80% ऐसे लोग हैं, और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर भी, वो हमारे नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है, क्या ऊँचा है, रुतबा है। वरना 20-25% ऐसे तबका लोग हैं जो लोग फितना फसाद करने के लिए लोगों के दिलों को और लोगों के दिलों को ठोस पहुँचाते हैं। वरना अल्लाह ने हमारे नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को इतना ऊँचा बुलंद किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, उलमा फरमाते हैं एक लम्हा भी, एक ज़र्रा भी 24 घंटे में ऐसा लम्हा नहीं है कि इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद न करता हो। एक लम्हा भी नहीं पूरी दुनिया के अंदर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, और बनाने के ऊपर अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, इंसान में से तो सबसे पहला मैं इंसान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह तो बात समझ में आती है कि आप मौजूद हैं, आप ही की इबादत की जाए, लेकिन इंसानों में से सबसे पहला इंसान मैं हूँ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है ये? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब में फरमाया कि आदम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना मकसूद न होता तो मैं आपको भी न बनाता। ये ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बनाया मेरे भाई और दोस्तों। और ये अल्लाह के एक इंतज़ाम है कि जब एक ईमान वाला, उस वक्त तक उसका ईमान कामिल हो ही नहीं सकता जबकि कलमे तय्यबा के अंदर वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न मिला ले। अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया। एक मुअद्दिन साहब अज़ान के कलिमात कहने जाएंगे, वो सीधा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हय्या अला सलाह कह दे तो कम से कम पढ़ा लिखा कहेगा अज़ान तुम्हारी मुकम्मल नहीं हुई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम ये अल्फाज कहो। नमाज पढ़ते हैं हम, फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफल नमाज हो, अगर हम दरूद इब्राहिम नमाज में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नाक़िस हो जाएगी। दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ऊंचा मकाम दिया है कि क़यामत तक लोग उसकी तारीफ़ करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। बाद उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह के अंदर लफ्ज़ 4 है, हमज़ा, लाम, लाम फिरहा, और मोहम्मद के अंदर भी 4 लफ्ज़ है। अल्लाह के लाम के ऊपर तशदीद, बीच वाला नाम जो लाम के ऊपर तशदीद है, इसी तरह मोहम्मद मीम के ऊपर तशदीद का लफ्ज़ है। और मोहम्मद के नाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तासीर रखी है कि मेरे भाइयों और दोस्तों क़यामत तक लोग उसकी तारीफ़ करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने मोहब्बत के ज़रिए से दुनिया के इंसान को अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया है। जो लोग ऐसी बकवास करते, अगर उसके सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो तो कभी ऐसे अल्फाज न कहे। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे कराम को जिहाद के अंदर भेजते थे, उसको तलकीन करते थे, खबरदार बूढ़े के ऊपर हमला मत करना, औरतों के ऊपर हमला मत करना, बच्चों के ऊपर हमला मत करना, उसके अमवाल को, माल को नुकसान मत पहुँचाना। ये सब शराइत होते थे। उनके बहू बेटी के साथ, औरतों के साथ इज्जत के खिलवाड़ मत करना, ये सब शराइत होने के बाद भेजते। और ख़ुद हदीस की किताबों में आप वाक़िया देखो, सीरत की किताबों में आप वाक़िया देखो कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के साथ कैसा सलूक किया। फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ने हिस्सा अव्वल के अंदर अब्दुल्ला इब्न उबै, जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ऊपर भी बहतान लगाया, उलमा हज़रात उस वाक़िया को पूरा जानते हैं।
और अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्की ज़िंदगी के अंदर भी और मदनी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सताया। अब्दुल्ला इब्न उबै रईसुल मुनाफिकीन, उनके बेटे का भी नाम अब्दुल्ला था, लेकिन वो पक्के मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, आशिक़े रसूल थे। तो इस मौके के ऊपर अब्दुल्ला इब्न उबै ने हुजूर के शान में गुस्ताखी कर दी, कुछ नाजेबा अल्फाज कह दिए। वहाँ पर एक सहाबी मौजूद थे, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के वो नाजेबा अल्फाज कह दिया। खैर, जब हुजूर सामने उसकी हाजिरी हुई तो उसने बहाना बनाना शुरू किया। कहने का वाक़या बयान करने का मकसद यही कि जब उनका आखिरी वक्त हुआ, मरने के करीब हुआ, तो उसने अपने बेटे अब्दुल्ला उससे कहा कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास बुला करके लाओ। उनके बेटे गए। जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा आपको याद कर रहे हैं। फ़ौरन सुनने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उबै के पास उसके सामने गए और जाने के बाद जैसे उसके ऊपर नज़र पड़ी तो अब्दुल्ला इब्न उबै रईसुल मुनाफिकीन वो रोना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न उबै, क्यों डर से तुम रो रहे हो? तुमको मैंने बहुत समझाया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो उस मौके के ऊपर भी अब्दुल्ला इब्न उबै ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको इस वक्त नसीहत करने के लिए नहीं बुलाया हूँ, मैं आपको इस वक्त नसीहत करने के लिए नहीं बुलाया हूँ, मेरे कुछ गुजारिशात है, अगर आप उसको कबूल कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्या कहना चाहते हो? पहली बात उसने ये कहा दी कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी मौत वाक़या हो जाए और जब मेरे जिस्म के ऊपर गुस्ल दिया जाए तो उस वक्त आप शरीक हों। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्त मान ली। दूसरी शर्त ये कि आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो कपड़ा है उस कपड़े के ऊपर हमको दफन किया जाए, ये भी शर्त मान ली। तीसरी शर्त ये जनाजे की नमाज आप पढ़ाएं, वो भी शर्त मान ली। तीनों शर्त मानने के बाद जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता, पूरी आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने नाजिल कर दिया कि ऐसे मुनाफिकों की आप नमाज न पढ़ाएं, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं है। खैर, उस मौके के ऊपर अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अब्दुल्ला इब्न उबै जिसने सताया था उसके साथ अखलाक जैसा मामला किया। लबीद बिन आसिम, जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिहर किया, जादू किया, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतें नाज़िल हुई। नाम याद होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ बदला नहीं लिया। एक यहूदी औरत ने खाने में जहर दिया, उनके असरात बाकी जब तक हयात में थे बाकी रहे, लेकिन उस औरत को भी अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। जब फतह मक्का हुआ, कुफ़ारे मक्का बैतुल्लाह शरीफ में जमा हुए, सारे लोग डर रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि इस वक्त जो बैतुल्लाह शरीफ में आ जाए वो अमन में है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो भी अमन में है, जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले वो भी अमन में है। कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। वहशी जिस वक्त तो ईमान नहीं लाए थे, अमीर हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उसने क्या सलूक किया आप लोग सीरत की किताबों में सुनते होंगे, लेकिन अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में ईमान लिखा, वो भी ईमान में दाखिल हो गए और अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल किया। अबू सुफियान की बीवी जिसने अमीर हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को चबाया, वो भी ईमान में दाखिल हुई। तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई और दोस्तों सब के साथ खैर खाई का मामला किया। आज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर लोग बहतान बांधते हैं। एक इल्मी खुतबात है, अगर आप इस बातों को जानना चाहते और जानना भी चाहिए मुसलमानों को कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 अज़वाज मुतहरात क्यों आई, उसके क्या वजूहात थे, सारी बातें आपको वहाँ पर मिलेगी। सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा
जितनी भी अज़वाज मुतहरात है वो मुतल्लका शुदा, उससे उसकी पहली शादी हो चुकी थी। और अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। 40 साल उनकी उम्र, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। तो उलमा फरमाते कि 55 साल की उम्र तक अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हालांकि जवानी का आलम है, अगर चाहते तो कई निकाह कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहला निकाह किया। और उलमा फरमाते कि 55 साल की उम्र उनके साथ गुजारी। और जब तक वह हयात में थी अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। और जितने भी औलाद हैं सिर्फ हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा उनकी पैदाइश हज़रत मारिया क़िब्तिया, और जितनी लड़कियां हैं सब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अल्लाह ने एक इंतज़ाम किया। उलमा फरमाते कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो उनके ख़ानदान के लोग परेशान हो गए कि छोटे छोटे बच्चे के परवरिश का क्या मसला होगा। तो ख़ानदान वालों ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी एक उम्र दराज औरत थी, उलमा ने फरमाया कि हुजूर से उसका निकाह कर दिया जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे की परवरिश हो। उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से एक बेहतरीन कपड़ा, और कपड़े के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर। उस मौके के ऊपर अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे जाया करते थे। उनकी उम्र उस वक्त 6 साल की थी। तो जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस कपड़े को खोला तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े के ऊपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर, और उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि आपकी बीवी बनने वाली है। तो 2 मरतबा ये वाक़या पेश आया। उधर ख़ानदान के लोग परेशान थे कि कोई ऐसी अच्छी औरत मिल जाए जो चालाक हो, पढ़ी लिखी हो, ताकि बाद में काम आए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके ख़ानदान के लोगों ने दरख्वास्त की, और उस वक्त सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक लड़की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वैसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि हम दुनिया के अंदर भी अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें और आखिरत के अंदर भी साथ रहें। अल्लाह ने दुआ कबूल की। उनकी एक ख्वाहिश ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि मेरा जो माल है सब अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ख़त्म हो जाए। तो ग़ज़वा तबूक के अंदर भी यही वाक़या हुआ। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर की ख्वाहिश ये थी कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह फ़ैसला किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सारे माल अपने घर को लेकर के पेश किया। उनकी खैर अल्लाह ने कबूल किया। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का दीदार मैं इस दुनिया में करता रहूं और जाने के बाद भी करता रहूं। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। आज कहाँ वो आराम फरमा रहे हैं? हुजरे शरीफा के अंदर। और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हमारे दरमियान बाकी रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतज़ाम किया जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। और उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती सईद साहब पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निकाह तो 6 साल की उम्र में, लेकिन मदनी ज़िंदगी में रुखसती मदनी ज़िंदगी में सन 2 हिजरी में। और उलमा फरमाते हैं कि शरीयत के जो मसाइल ज़्यादातर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नादिल हुए वो सन 2 हिजरी के बाद। मक्की ज़िंदगी के ऊपर तो हालात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, कोई गज़वा भी नहीं, जिहाद भी नहीं। मदनी ज़िंदगी के अंदर सन 2 हिजरी से शरीयत के अहकाम ज़्यादा नादिल होने शुरू हो गए। और उलमा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 2 तरह की है, एक जलवत की ज़िंदगी, एक खलवत की ज़िंदगी। जलवत में जब अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ शरीक होते थे, बाहर जाते थे, जिहाद में जाते थे, मैदान में जाते थे, कोई बात इरशाद फरमाते फ़ौरन वो सहाबा महफूज कर लेते थे। लेकिन खलवत की ज़िंदगी है, मियाँ बीबी की ज़िंदगी है, घरेलू मसाइल हैं। उलमा फरमाते हैं कि ज़्यादातर वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो मसाइल मौजूद है। 2210 रिवायत है।
अब यहाँ तक उलमा ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली जैसे बड़े बड़े सहाबा अगर किसी मसले में कोई इख्तिलाफ हो जाता तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वो लोग जाते, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसने बहुत ज़्यादा ज़माना पाया है। 63 साल में उसकी, 66 साल में उसकी वफ़ात हुई थी। तो बड़े बड़े सहाबा उससे मसाइल हल कर लेते थे। तो मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर भी उसी अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, जिनके साथ अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का मुजाहिरा किया था, उसने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर भी बहतान बांधा। उसने एक गज़वा से वापसी हो रही थी, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे, जाने के बाद क़ुरा अंदाज़ी की जाती थी, उसके अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम निकला। खैर, कदा हाजत के लिए वो गई हुई थी, वो उस ज़माने में पतली दुबली। जब वहाँ से लश्कर आगे निकल गया तो आकर बाद में जब वो आ गई तो देखा कि यहाँ तो मजमा खाली है, पढ़ी लिखी थी, वहाँ पर वो रुक गई। एक सहाबी जब वो आखिर में आते थे, अगर किसी सहाबी का कुछ सामान रह गया हो, कुछ छूट गया हो, वो ले जाए। जब वो सहाबी आ गए, आने के बाद जैसे ही नज़र उसके ऊपर पड़ी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर, फिर ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। पढ़ने के बाद फ़ौरन वो बेदार हुई और होने के बाद पर्दे के अंदर आ गई। तो हौदस के अंदर उस सहाबी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बैठाया और वो आगे आगे चले गए और जाके मजमे के अंदर मिला दिया। उस मौके के ऊपर अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। उस ज़माने में हज़रत मिस्ता, ये बदरी सहाबी थे, उनकी अहलिया कहने लगी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, आपको कुछ मालूम भी है आपके साथ क्या हो रहा है? मुझको कुछ भी मालूम नहीं कि आपके मामले में ये सब बात चल रही। जैसे ये बात कानों के अंदर पहुँचती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के अपने घर वो आ गई, अपने अब्बा के घर। आने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा भी किया। ये लोग हज़रत आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें उड़ा रहे हैं, अफ़वाह, इसके बारे में क्या किया जाए? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप क्यों परेशान होते हैं? आप दूसरी निकाह कर लें, परेशान होने की क्या बात है? खैर, उस मौके के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया, तो मशवरा लेने के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने हज़रत आयशा से जो निकाह किया है, आप अपने मर्ज़ी से किया या अल्लाह ने कराया है? कि मैंने अपने मर्ज़ी से नहीं किया, अल्लाह ने कराया। जो वही गैर मतलू जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ने कराया। जब अल्लाह ने कराया है तो अल्लाह ही इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। बाद ऐसे वाक़यात मेरे भाई और दोस्तों, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के ऊपर जब कौम के लोगों ने बहतान लगाया तो अल्लाह ने बरात ज़ाहिर की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़बान के ऊपर क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने बरात ज़ाहिर की उसको। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाया तो एक बच्चे ने फ़ैसला दिया। कुरान के अंदर ये सब वाक़यात मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तोहमत लगा, एक बच्चे ने गवाही दी। तो उस मौके के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज अपने ज़बान से कह दिए कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने मर्ज़ी से हज़रत आयशा से निकाह नहीं किया, अल्लाह ने करवाया है, तो उसका अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करेंगे। ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा वो मुतमईन हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे गए। जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी वालिदा मेरे पास आकर के वो कहने लगी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप उससे मुलाकात कर लो, बात कर लो। वो कहने लगी कि मेरा दिल तो यही चाहता था कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के मिलूँ, बात करूँ, रूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 1 महीना से ज़ायद ऐसे मौक़े आए कि अल्लाह के रसूल ने भी बातचीत बंद कर दी। खैर, ये होने के बाद कुछ ही देर वक्फ़ा गुजरा था कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के आसार ज़ाहिर हो गए। जब अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आते थे तो पूरा बदन पसीना से सराबोर हो जाता। वही की आयत नाजिल होने के बाद हज़रत अबू बकर भी परेशान, हज़रत आयशा भी परेशान कि क्या अल्लाह ने फ़ैसला किया। वही के आसार ख़त्म होने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर खुशी के आसार जाहिर हुए और बशारत सुना दी कि मुबारक हो आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे हक़ में 18 आयत कुरान करीम की आयत नाजिल की है और क़यामत तक लोग जब भी कुरान करीम को पढ़ेंगे तो उस आयत की तिलावत करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा अपनी बेटी से कहने लगी कि जा कर के अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। उस मौके के ऊपर वो जवाब देती है कि मैं तो अल्लाह का पहले शुक्रिया अदा करूँगी। जो अल्फाज उस मौके के ऊपर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बारे में कहा था, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। तो अल्लाह ने उस ज़माने के अंदर जब मुनाफिकों ने ये हालात किए और बुरी खबर फैलाई तो अल्लाह ने पूरी 18 आयात नाजिल कर दी कुरान करीम में। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम सीरत की किताबों को पढ़ें, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। और जिस ज़माने में अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की तारीख देखो, खुद हुजूर के सगे चचा अबू लहब, अबू जहल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा नहीं है, अबू लहब है। जब तब्बत यदा अबी लहब ये पूरी आयत नाजिल हुई होने के बाद हुजूर के शान में चचा ने गुस्ताखी की, उस मौके के ऊपर हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटी अबू लहब के बेटे में उतबा और शैबा, लेकिन उलमा फरमाते कि सिर्फ निकाह हुआ था और रुखसती की नौबत नहीं आई थी, रुखसती की नौबत नहीं आई। तो उस मौके के ऊपर अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में तो गुस्ताखी की भी, लेकिन अपने बेटे से भी कहा कि मैं तुमसे बातचीत छोड़ देता हूँ जब तक कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी को तलाक न दे दो। तो एक बेटे ने तो गुस्ताखी कम की थी, लेकिन जिसने ज़्यादा गुस्ताखी की तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकल गए थे, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबी, या अल्लाह किसी कुत्तों में से कुत्ता उस पर मुसल्लत कर दे। जैसे ये बद्दुआ के अल्फाज अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले, अबू लहब भी डरना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। खैर, एक मौके के ऊपर मुल्क शाम के अंदर अपने बेटे को ले जा रहा था। वो ले जाने के अंदर रात के अंदर जब ठहरने की बारी आई आने के बाद वो अपने बेटे की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे कि कहीं को आकर के हमला न कर दे। खैर, जिस जगह वो अबू लहब और उनका बेटा रुका हुआ था, उलमा फरमाते हैं कि एक शेर सूंघते सूंघते आया और जिस लड़के ने हुजूर के शान में गुस्ताखी की थी उसके ऊपर हमला किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये किताबों के अंदर वाक़यात मौजूद है और सही वाक़यात मेरे भाई और दोस्तों मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा ऊँचा है और क़यामत तक रहेगा। लेकिन हमारी भी कुछ ज़रूरत है, हमारे ऊपर भी कुछ एहसासात होते हैं कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र हयात में मौजूद हैं। एक मौके के ऊपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक चाँद का टुकड़ा आया और मेरे गोद में आ गया। फिर दूसरी मरतबा ख्वाब में देखा, फिर तीसरी मरतबा ख्वाब में देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस ख्वाब की ताबीर आप बता दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, पहली मरतबा जो तुमने ख्वाब में देखा था कि आसमान से एक चाँद का टुकड़ा आया मेरे गोद में आ गया, वो मैं ही हूँ, मेरी ज़ात है। और दूसरी मरतबा जो ख्वाब में तुमने देखा कि चाँद का आसमान से टुकड़ा आया और मेरे गोद में, वो तेरा हुजरे मुबारक है, तेरा हुजरे। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे हैं वो हज़रत खतीजा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरे मुबारक है। और तीसरी मरतबा जो तुमने ख्वाब में देखा तो इस जगह तेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर उसको दफन किया जाएगा।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई और दोस्तों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये मकाम दिया है। और आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुर रहमान उनके हाथ में मिसवाक, अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से उस मिसवाक को देखा। देखने के बाद हज़रत अब्दुर रहमान से वो मिसवाक लिया। लेने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को अपने हाथ से लिया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में दिया। और देने के बाद फरमाया कि एक ज़बान से अपने ज़बान पर इसको लगाओ और इस मिसवाक का कूचा बना करके मुझको दो। उलमा फरमाते कि उस मौके के ऊपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लिया और लेने के बाद अपने ज़बान के ऊपर घिसने के बाद फिर अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ में दिया और अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक के ऊपर वो मिसवाक को घिसा। इसलिए उलमा फरमाते कि आखिरी वक्त के अंदर भी अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक के अंदर जो लुआब गए वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लुआब है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की हम सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हफ्ते में 2 दिन आमाल पेश किए जाते हैं। अगर हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक होगा, सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो हम दूसरी कौमों के ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी सुन्नत के ख़िलाफ़ गुजरेगी, मनमानी ज़िंदगी गुजरेगी, रब चाही ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, तो जो हालात हमारे सामने आए हुए वो देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की पूरी हिफाजत फरमाए और पूरे ईमान वालों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।